हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आईटी करियर में। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन किस प्रकार से काम करता है और किस तरह से हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं और किस प्रकार से हम उसे एक पेज के ऊपर कॉल करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम फंक्शन का यूज करते हुए कैसे यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, कैसे डेटाबेस कनेक्शन करते हैं और किस तरह से हम मल्टी क्लासेज बना सकते हैं और उनको किस तरह से एक साथ जोड़ के किसी फाइल पे कॉल किया जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें। दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने फंक्शन क्लासेज की। दोस्तों, मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो देखता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जो बनाया था माई फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर पीएचपी में, तो उसमें मेरा फंक्शन कॉल हो रहा था और इसकी कोडिंग भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने टेस्टिंग फंक्शन बनाया था और यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया था, तो ये टेस्टिंग फंक्शन कॉल हो रहा था। दोस्तों, आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं और हम आगे यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव कराते हैं फंक्शंस का यूज। उससे पहले मैं जो डेटाबेस कनेक्शन है इसको यहाँ से रिमूव करके आज आपको फंक्शन क्लास में इसका तरीका बताता हूँ कि किस तरह से हम एक अच्छा कोड लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे db.php जो मेरी फाइल थी उसको कमेंट कर दिया और इसके अंदर एक फाइल बची है क्लास यूजर में। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास यूजर की जगह क्लास इन इट डॉट php, यानी कि मेरी सारी फाइलें इसके अंदर रखेगी। और मैं यहाँ से इस न्यू फाइल बनाता हूँ, सेव करता हूँ इसे, कंट्रोल एस किया मैंने और इसका लाइब्रेरी फोल्डर में ले जाता हूँ। इसका नाम लिख देता हूँ क्लास इन इट डॉट पी एच पी, यानी मैंने init डॉट पी एच पी के नाम से ये फाइल बना दी। यहाँ पे सेव हो जाती है। मैं पी एच पी को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना डेटाबेस कनेक्शन करूँगा, देन उसके बाद जो अपनी क्लास यूजर है उसको यहाँ पे जोड़ दूंगा। तो इसके मैंने यहाँ पे ये रख दी। अभी के लिए मैं इसे ये नीचे रख रहा हूँ दोस्तों, और इसके बाद में ऊपर मैं अपना कोड करूँगा और किस तरह से मैं एक डेटाबेस का कनेक्शन बना रहा हूँ फंक्शन क्लास को यूज करते हुए, इसको देखिएगा। मैंने सबसे पहले डिफाइन कीवर्ड का यूज किया। डिफाइन कीवर्ड क्या करता है, वैल्यू को स्टोर, यानी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के अंदर हम असाइन कर देते हैं, तो वहाँ पे डिफाइन का यूज करते लिखा। मैंने लिखा डीबी और अपना सर्वर। तो डीबी सर्वर जो अपना सर्वर होता है लोकल होस्ट, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लोकल होस्ट। इसके बाद दोस्तों, हम जो अपना यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, डेटाबेस का नाम होता है, वो सारे यहाँ पे लिखेंगे हम। तो मैं इनको कॉपी करके नीचे रख देता हूँ। मैंने डीबी सर्वर लिखा, डीबी यूजर लिख देता हूँ यहाँ पे। यूजर यूजर मेरा रूट रहेगा लोकल के ऊपर। इसके बाद मेरा पासवर्ड रहेगा, तो मैं इसको डीबी पास कर देता हूँ, PASS पास। पासवर्ड मेरा ब्लैंक है क्योंकि मैंने कोई पासवर्ड नहीं दे रखा। साथ में अब होता है अपना डेटाबेस का नाम, तो मैं यहाँ डेटाबेस नाम लिख देता हूँ, डेटाबेस अपना जो भी है। जैसे मेरा डेटाबेस था db.php फाइल में, हम चलते देखते वहाँ पे जो नाम था हम उसी को कॉपी करके रख देते। तो यहाँ पे गया मैं, db.php मैंने डेटाबेस ले रखा था, php प्रोग्राम, तो मैं दोस्तों इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अब यहाँ पे डिफाइन कीवर्ड का यूज किया और डिफाइन के अंदर जो मेरा सर्वर था, होस्ट था, पासवर्ड था और यूजर डीबी था, उन सबको डिफाइन कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो एक क्लास बनाऊंगा db.php के नाम से, उसको इंक्लूड करता हूँ। तो मैंने लिखा है रिक्वायर वंस करता हूँ कि मुझे, चलो यार, जब भी लोड हो तो एक बार इसको कॉल करें। रिक्वायर वंस मैंने यूज किया और मैंने इसको फोल्डर की डायरेक्टरी दे दी कि आप लिव फोल्डर में जाइए और लिव फोल्डर के अंदर एक क्लास है मेरी, क्लास db.php। मैंने ये क्लास बनाई है, आप उसे कॉल करिए। अब इस क्लास को अभी बनी हुई है नहीं, तो मैं इसको बना लेता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस किया और इसका नाम दे दिया क्लास db.php। यहाँ से मेरी क्लास db.php बन जाती है और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क php लिखता हूँ
क्वेश्चन में यार PHP को बंद कर देता हूँ और एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, क्लास जिसका नाम मैं डेटाबेस ले लेता हूँ। भाई मेरे को डेटाबेस बनाना है। यहाँ पे मेरी क्लास डेटाबेस बना लेता हूँ और इस डेटाबेस को कॉल कर लेता हूँ। इनिट पे गया, मैंने यहाँ पे $dp लिखा, एक वेरिएबल बना दिया $dp, और उसमें न्यू कीवर्ड से हम क्लास को कॉल करते हैं दोस्तों। डेटाबेस क्लास का नेम है। यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सब चीज़ें लिख रहा हूँ जो मेरे को एक डेटाबेस कनेक्शन के लिए चाहिए। मेरे को डेटाबेस कनेक्शन के लिए सर्वर, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस तीनों चाहिए, चारों चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, सर्वर, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस। मैंने यहाँ पे ये रख दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ $db, और इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया कनेक्शन के नाम से, कि कनेक्शन जो मुझे करना है। तो मुझे समझ में आया कि यार मैंने किसके लिए, और रिटर्न करा देता हूँ इसको, रिटर्न $db, $db को मैंने रिटर्न करा दिया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये कनेक्शन का फंक्शन होता है। अब मुझे ये कनेक्शन फंक्शन बनाना है अपने क्लास DB के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा DB कनेक्शन, जो फंक्शन है अपना वो। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कमेंट करके मैं फंक्शन का नाम रख लेता हूँ साइड में, कि हम मुझे ये फंक्शन बनाना। अब दोस्तों मैं इस फंक्शन को इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे डेटाबेस का कनेक्शन फंक्शन क्लासों का यूज करते हुए बनाना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। हमारे फंक्शंस तीन प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्ट। दोस्तों मैं इनको डिटेल से आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे अभी प्राइवेट का यूज कर रहा हूँ। ये क्या होता है आप कंफ्यूज ना हुए। यहाँ पे प्राइवेटली मैंने सर्वर बना दिया कि मेरा सर्वर प्राइवेट है। फिर मैंने प्राइवेट का यूज किया और प्राइवेट मेरा यूजर भी प्राइवेट रहे। इसके बाद मैंने लिखा प्राइवेट अपना पासवर्ड $pass, और फिर लिखा मैंने प्राइवेट डेटाबेस। ये सब मैंने प्राइवेट बना दिया। अब देखो दोस्तों, हमें इनको यूज करना है, तो मैं एक कंस्ट्रक्ट बनाता हूँ। कंस्ट्रक्ट क्या करता है PHP के अंदर? PHP के अंदर कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि जब PHP कॉल होती है तो वो इस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेती है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। तो फंक्शन लिखा मैंने, कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए डबल अंडरस्कोर लेते हैं। एक मिनट, फंक्शन सही नहीं लिखा, फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, और मैंने ये कंस्ट्रक्ट बना के और इसमें जो अपने वेरिएबल्स है वो पास कर देता हूँ मैं। जैसे मेरा $server, $user, $password और अपना सर्वर। मैंने ये कंस्ट्रक्ट में डाल, तो जब भी ये PHP अपनी कॉल होगी तो ऑटोमेटिकली इनको कॉल कर लेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनको कर देता हूँ $this सर्वर, और सर्वर में मैंने वैल्यू पास कर दी $server सर्वर। इसी तरह से हम सारे कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $user, तो मेरा ये यूजर आ जाएगा। पासवर्ड, तो पासवर्ड आ जाएगा। फिर मैंने लिया डेटाबेस, तो यहाँ पे डेटाबेस आ जाएगा। इस तरह से मैंने ये वेरिएबल वैल्यूज असाइन कर दी। अब मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूँ और अपना जो कनेक्शन का जो मैं बोल रहा था फंक्शन बना, अब हम इस फंक्शन को तैयार करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नेम मेरा कनेक्शन। ये कनेक्शन जो मेरा फंक्शन था वो मैंने यहाँ पे बना दिया। स्टार्ट करते हैं इसको। अब फंक्शन के अंदर मुझे डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करना है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले
डॉलर दिस कि ये मेरा एक आईडी जो रिटर्न करेगा उसको मैं दे देता हूँ लिंक आईडी, जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका नाम दे दिया मैंने। फिर मैंने लिखा कि अब मुझे कनेक्शन के अंदर सर्वर होस्ट इनको कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मैंने लिखा कि डॉलर दिस आप यार ये फंक्शन जो कनेक्ट का होता है कनेक्ट डीबी, एक मैंने फंक्शन बनाया कि कनेक्ट डीबी में जाओ और आप वहां से इसको कनेक्ट करो। यानी मैंने यहाँ लिखा ही नहीं और मैंने एक फंक्शन में इसको बोल दिया और इसको बोला कि जो मेरी ये चीजें है सर्वर वगैरह आप इसको कॉल कर लो। डॉलर दिस सर्वर, फिर अपना यूजर नेम और फिर अपना पासवर्ड। तो मैंने ये चीजें असाइन कर दी और एक मैं क्या करता हूँ दोस्तों इसी के साथ कि अपना यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है सर्वर यूजर और पासवर्ड। अब मैं सेलेक्ट करूंगा अपना डेटाबेस। डॉलर दिस सेलेक्ट डीबी, मैंने इसको बोला डॉलर दिस, आप कॉल करिए एक सेलेक्ट डीबी का जो मैं फंक्शन बनाऊंगा उसको, और उसके अंदर आपको क्या करना है, जो मेरा डेटाबेस है डॉलर दिस डेटाबेस ये पास करना है आपको। यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर दिस डेटाबेस और इसके अंदर जो ये लिंक आईडी आ रहा है लिंक आ रहा है मैं ये पास कर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन का फंक्शन बनाया और उसमें से मैंने कनेक्ट डीबी भी किया और सेलेक्ट डीबी भी किया। अब ये दोनों फंक्शन इसको मिलेंगे नहीं, जैसे मैं इसको अगर रन कराता हूँ तो ये हमें एरर देगा। इसने बोला रीडिफाइन पैरामीटर डॉलर सर्वर इन लाइन 11, ये 11 लाइन के अंदर रीडिफाइन पैरामीटर बता रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, मैं इसको हटा देता हूँ। पहला एरर था ये रिजोल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। फिर रिफ्रेश किया मैंने कि अनडिफाइंड वेरिएबल डेटाबेस लाइन 16 के अंदर ये बोला कि ये वेरिएबल भी डिफाइन है। हम देख लेते हैं डेटाबेस, तो डेटाबेस हमने डिफाइन नहीं किया, इसके लिए ये बोल रहा है। मैं चेक करता हूँ दोस्तों, तो मैंने यहाँ देखा कि मैंने सब दे दिया लेकिन डेटाबेस को यहाँ डिफाइन ही नहीं किया, तो इस वजह से वो एरर दे दिया। तो मैंने यहाँ पे इसको लाइन नंबर 11 के अंदर डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको, तो इसने बोला कि सब कुछ सही है भाई। अब ये बोला कैन नॉट अनडिफाइंड मेथड डेटाबेस कनेक्ट डीबी, यानी ये अनडिफाइंड मेथड है जो आप कॉल कर रहे हो, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड डेटाबेस कनेक्ट डीबी। मैंने इसको बना लिया है दोस्तों, लेकिन हमने इसको पब्लिकली नहीं बनाया, तो हम इसको अब इसको प्राइवेट में बनाएंगे हम और इसको कॉल करते हैं कनेक्ट डीबी फंक्शन को। प्राइवेट लिखा मैंने कनेक्ट डीबी, और कनेक्ट डीबी के अंदर मैंने इसको बोला कि यार तुम जो अपने तीन चीजें हैं सर्वर डेटा, ये तीनों चीजें आप ले लो क्योंकि मुझे इन तीनों की नीड बननी है। और इसको ये बोला और यहाँ पे मैंने सॉरी फंक्शन को बना दिया और इसको बोला कि आप रिटर्न कर दो। अब हमारा काम है कि हम माइस्क्वेल कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट का काम होता है माइस्क्वेल अपने डेटाबेस से जो सर्वर है यूजर है जो पासवर्ड उसको कनेक्ट करना। मैंने लिखा रिटर्न करो आप रिटर्न माई एसक्यूएल कनेक्ट। माई एसक्यूएल कनेक्ट क्या करेगा, हमें सर्वर से जोड़ देगा। डॉलर सर्वर जो हमारा है, जो उसका यूजर नेम होगा पर्टिकुलर और जो उसका पासवर्ड होगा। दोस्तों मैंने ये पासवर्ड, लेकिन मैंने एक फंक्शन और बना रखा था सेलेक्ट डीबी में, इसको कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट डीबी बनाया और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करके लिख देता हूँ MySQL select db select db MySQL select db बना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे हमें जो अपनी लिंक आईडी वेरिएबल है हम उसको पास कर देते हैं और फिर डेटाबेस का नाम पास कर देते हैं। डेटाबेस का नाम है सेलेक्ट डीबी, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डेटाबेस को पास कर दिया और पासवर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब दोस्तों हम रन कराते हैं तो क्या एरर देता है वो देखते हैं। इसने बोला सिंटैक्स एरर लाइन 28 में हमने गलती करी है, उसे रिजोल्व करते हैं लाइन 28।
यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिखना भूल गया, सॉरी दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने फंक्शन का नाम और ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अगर ये कनेक्ट होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे। रन करते हैं तो ये बोला आर्ग्यूमेंट काउंट एरर टू फॉर आर्गन डेटाबेस सेलेक्ट डीबी, यानी कुछ ये वेरिएबल ऐसे पास कर रहा है कि उसको ताकि ये ले नहीं पा रहा। तो इस एरर को सोल्व करते हैं हम। लाइन नंबर 24 पे चलते हैं। तो ये बोलना चाह रहा था कि देखो दोस्तों, मैंने चला गया यहाँ पे गलती कर दी कि यहाँ पे जो सर्वर है ये हमने पास नहीं करना, हमें पास करना है अपना डेटाबेस का नाम और जो लिंक आईडी जो हमने वेरिएबल असाइन किया था वो, ताकि हमें ये मिल सके। इसकी वजह से वो एरर दे रहा था कि यार ये मुझे मिली नहीं, आप कॉल क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों इससे हमें एरर हैंडलिंग भी। तो अब ये बोला कि क्लास यूजर नॉट फाउंड, लाइन नंबर 5। अब बोल रहा है कि फंक्शन के अंदर कि मुझे 5 नंबर, तो ये क्लास यूजर मिली नहीं यार, आपने कहाँ डिफाइन कर दी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपने क्लास यूजर बनाई है वो मुझे मिली नहीं। तो मैं फंक्शन पे गया क्योंकि यहाँ पे न्यू यूजर मैंने कॉल तो कर दी लेकिन इसे मिली नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार के लिए दोस्तों इसको यहाँ से हटाता हूँ और कट करके मैं इसको यहीं पे ले जाता हूँ ताकि इसको ये क्लास मिल जाए। और इसका मतलब अगर ये मिल रही है यानी मैंने डेटाबेस का कनेक्शन बना दिया। इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि यार वाकई में ये डेटाबेस का कनेक्शन बना है कि नहीं। तो मैं इको कराएंगे ये सेलेक्ट डेटा करके हम पता करते हैं इस चीज़ का कि यार हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं है। इसके लिए मैं दोस्तों जो हमने टेस्टिंग फंक्शन बनाया है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट और डेटा। मैंने एक गेट ऑल डेटा फंक्शन बनाया और मैं इसको कॉल करूंगा और देखूंगा कि यार ये गेट ऑल डेटा है कि ये सारे रिकॉर्ड निकाल पा रहा है कि नहीं। क्लास डीपी के अंदर मैंने जो ये कनेक्शन फंक्शन बनाया ये सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, ये सब हम उसके अंदर देखेंगे। तो मैंने इस फंक्शन का नाम चेंज करके लिख दिया गेट ऑल डेटा। हम कॉल करते हैं दोस्तों इसे। अब दोस्त अब दोस्तों हम गेट ऑल डेटा फंक्शन यहाँ पे कॉल करके देखते हैं। मैंने सेव कर दी फाइल तो ये रन हो जाएगी, लेकिन हमें डेटा नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे अपना PHP माई एडमिन ओपन करता हूँ। PHP माई एडमिन लोकल होस्ट में PHP माई एडमिन। मैं अपने डेटाबेस के अंदर चलूंगा और डेटाबेस के अंदर जो फाइल का नेम है वो उठाऊंगा और वहां से उठा के उसका जो डेटा है हमें वो गेट करना है। तो यहाँ पे मेरा ये ओपन हो जाता है PHP प्रोग्राम, जो मेरा डेटाबेस था मैंने ये सेलेक्ट करा। PHP प्रोग्राम के अंदर एक फाइल टेबल बनाई थी मैंने यूजर्स के नाम से, यानी मुझे यूजर्स के अंदर से वो डेटा निकालना है। तो पहले मैं निकाल के चेक करता हूँ कि यार चलो ठीक है कि यूजर डेटा है, इसमें रिकॉर्ड पड़ा है, तो वो हमारे सामने कैसे आएगा फंक्शन को कॉल करते हुए। दोस्तों हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है पब्लिकली ताकि हम क्यूरी भी चलाए तो हम डायरेक्ट यहीं से कॉल कर ले, हमें हर बार MySQL क्यूरी ना निकलना पड़े, MySQL फेच एरे ना निकलना पड़े। तो इसके लिए भी हमें दोस्तों आपको एक तरीका बताता हूँ। आप फंक्शन बनाना पब्लिकली मतलब ये कहीं पे भी कॉल हो सकता है। पब्लिक फंक्शन का नाम दे दिया, जैसे मैंने क्यूरी दे दिया कि यार हम हर बार MySQL क्यूरी लिखते हैं तो क्यूरी लिख देते हैं। और मैंने इसको बोल दिया $SQL की कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट आए वो कॉल कर ले। मैंने यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे इसको बोला भाई तू रिटर्न कर, यहाँ पे रिटर्न। और रिटर्न क्या करेगा ये देखना है हमें। रिटर्न जो मैं MySQL क्यूरी लिखूंगा उसको ये रिटर्न करेगा। तो मैंने इसको बोला कि $this क्यूरी MySQL क्यूरी, और इसको MySQL क्यूरी लिखने के बाद मैंने इसको बोला कि जो मेरा लिंक है डेटाबेस कनेक्शन का इसे तुझे लेना ही लेना है भाई। और यहाँ पे आप इसे कॉल करो और कॉल करने के बाद जो मेरी क्यूरी होगी वो कॉल हो जाएगी $SQL वेरिएबल मैंने पास कर दिया। तो दोस्तों इससे अब जो MySQL क्यूरी लिखना पड़ता है वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा और वो यहाँ से। दोस्तों इसके साथ मैं एक फंक्शन और बना देता हूँ साथ में ही, ताकि आपको जब भी एरे चलाना हो MySQL फेच एरे तो उसको भी आपको हर बार लिखना पड़े। मैंने बना दिया फेच ऑल की जब भी तो भाई सारा डेटा निकाले। तो इस तरह से हमें इसको मैंने नाम दे दिया रिकॉर्ड्स के नाम से कि यार मुझे सारा रिकॉर्ड लेना है रिकॉर्ड्स। मैंने एक वेरिएबल बना दिया और इसको लिख दिया MySQL FETCH एरे। अब इससे दोस्तों फायदा ये होगा कि मुझे हर बार
जो एरे लिखना पड़ता था वो लिखना नहीं पड़ेगा और मैं डायरेक्ट एक फंक्शन को कॉल करूंगा MySQL फेच एरे को और मेरा इससे काम हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे डॉलर दिस क्यूरी इसलिए रिटर्न किया कि जो भी मेरी क्यूरी कॉल होगी, जो भी रिटर्न करेगा वो डॉलर दिस क्यूरी में रिटर्न करेगा और मैंने इसको यहाँ कॉल कर लिया। अब देखिए दोस्तों, हमें डेटा गेट करना है तो मैं क्यूरी का भी कॉल करूंगा और फेच ऑल का भी कॉल करूंगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लास यूजर अपनी, जहाँ पे अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक क्यूरी $SQLs, यहाँ पे रन किया मैंने और लिखा कि यार आप यूजर की टेबल में से सब कुछ ले लो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जो मेरी यूजर्स की टेबल थी। और फिर मैंने लिखा यहाँ पे एक, जो अब देखो दोस्तों, हमें हमारे डेटाबेस का जो कनेक्शन था वो बनाया था, उससे भी हमें यहाँ पे कॉल करना है। तो वो कैसे कॉल करेंगे आइए हम बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लिखने से पहले ग्लोबल कीवर्ड यूज करना है। ग्लोबल कीवर्ड का मतलब ये होता है कि PHP के अंदर कि हम इसको कहीं पे भी किसी भी फाइल में किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा ग्लोबल $DB, भाई जो मैंने कनेक्शन बनाया था वो कॉल हो जाए। फिर मैंने ये लिख दिया। इसके बाद में मैंने लिखा $RES, एक वेरिएबल बनाया, उसमें लिखा क्यूरी, क्योंकि $DB मैंने असाइन किया इसे, और इसमें लिख दिया क्यूरी जो मेरा फंक्शन था, और क्यूरी के अंदर मैंने रिटर्न किया $SQL। तो यहाँ पे मैंने क्यूरी लिख दी। अब मेरे को पूरा रिकॉर्ड निकालना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $रो और यहाँ पे लिखा $DB और मैं यहाँ पे fetch fetch all, जो मैंने फंक्शन बनाया था उसको कॉल कर देता हूँ और ये इसको प्रिंट आर करा के देखता हूँ कि ये वाकई में ये मेरा डेटाबेस कनेक्शन भी हुआ है कि नहीं, रिकॉर्ड आ भी आ रहा है कि नहीं। वो सब मुझको इसको रो को प्रिंट कराने से पता लग जाएगा। दोस्तों रन कराते हैं हम इसे, जो एरर होगा वो सामने आ जाएगा हमारे, फिर हम उसे रिजोल्व करेंगे। अगर कोई एरर होता है तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसने बोला कि यार 46 नंबर लाइन पे एरर देता है गेट ऑल, तो उसको हम रिजोल्व करते हैं कि क्या एरर। तो दोस्तों हमने गलती ये करी कि हमने जो क्यूरी आईडी होती है वो यहाँ पे पास ही नहीं करी, जो वेरिएबल था, तो इसकी वजह से वो हमें एरर दे रहा था। अब इसको रन करा के देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, इसने बोला कि यार आपका सक्सेसफुली डेटा मिले, यानी दोस्तों हमारा डेटाबेस कनेक्शन भी हुआ है सब। अब बोला यार सर एक रिकॉर्ड ही आया है, तो सर MySQL फेच एरे क्या करता है, आपको एक रिकॉर्ड ही देगा। तो हम इसको क्या करते हैं, लूप के अंदर चला देते हैं, वाइल लूप चलाते हैं। यहाँ पे मैं आपको लूपिंग बताऊंगा दोस्तों, कंफ्यूज ना होगी सर डायरेक्ट कैसे लूपिंग पे जा रहे हैं, कैसे लूप होते हैं, कॉल करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लूपिंग के बारे में ही पढ़ेंगे, देन उसके बाद में हम फंक्शन क्लासों के अंदर सीखेंगे। अब दोस्तों जो हमारा प्रिंट आ रहा है, मैं यहाँ इसको रख देता हूँ इसके अंदर, टोलक्स किया और मैंने यहाँ पे लिखा 12। अब देखो रन कराते तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड जितने भी हुए आ गए दोस्तों। तो लूपिंग यहाँ पे काम कर रही है यानी। तो दोस्तों हमने देखा कि इस वीडियो में कि किस तरह से हम MySQL फेच एरे का यूज करते हैं और सारा डेटा यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हमारा लेसन था कि हमने यहाँ तो सब कुछ कर लिया, ठीक है, हमारा डेटा भी आ रहा है, हम इस फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो वो चल भी रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन था कि यार हम इस चीज का यूज करते हुए हम किस तरह से इंसर्ट कराएं, ये चीज हमें सीखनी है दोस्तों। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमने init.use इस क्लास को कॉल करेंगे और हम चलेंगे हमारी function.php के अंदर। function.php फाइल में ओपन करता हूँ, यहाँ पे अपने जेम फोल्डर में जाता हूँ, जेम फोल्डर से उस फाइल को हम ओपन करते हैं htdocs में my php फर्स्ट प्रोग्राम, इसमें गया मैंने function.php ओपन करी। तो function.php में अब मैं चलता हूँ यहाँ से अपना इंसर्ट के अंदर। तो इंसर्ट के अंदर दोस्तों हम देखते हैं जो मैंने कोई अभी फंक्शन नहीं बना रखा है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। मैं दूसरी फाइल ओपन करता हूँ जिसमें हमने लॉगिन का रजिस्टर का फंक्शन कॉल कर रखा है। यहाँ से मैं गया फाइल पे, मैं इंसर्ट यूजर को ओपन करता हूँ। इंसर्ट यूजर देखते हैं तो हमने देखिए दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट यूजर में ये चीज कॉल कर रखी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे
हमने क्लास भी खोल रखी, इसको हटाता हूँ, कमेंट करता हूँ और अपना जो फंक्शन बनाया है वो कॉल करता हूँ। मैंने तीनों को कमेंट कर दिया और यहाँ पे अपनी क्लास इनिट क्लास यूजर कॉल की है। यहाँ पे टेस्टिंग फंक्शन हमारे काम नहीं आ रहा, गेट ऑल हटा देते हैं। और हम अब जो सबमिट के ऊपर जो ये फंक्शन बना हो, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएगा और इस सारे कोड को हम यहाँ से हटाते हैं। कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कटिंग कर लेता हूँ मैं और एक फंक्शन बनाता हूँ क्लास यूजर के अंदर जाके। और क्लास यूजर में जहाँ पे हमने ये लिखा, इसी के नीचे एक फंक्शन को कॉल करता हूँ इंसर्ट यूजर के नाम से। मैंने एक फंक्शन बना दिया पब्लिकली ताकि मैं उसे कहीं पे भी कॉल करूँ। पब्लिक फंक्शन जिसका नाम दे दिया मैंने इंसर्ट यूजर। और इस फंक्शन के अंदर जो मेरा कोड था जो मैंने वहाँ लिख रखा था वो यहाँ पे रख दिया। अब दोस्तों इंसर्ट यूजर फंक्शन को मैं वहाँ पे कॉल कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने सबमिट कॉल किया है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्योंकि हमारा यूजर क्लास हो ही रही है कॉल, तो यूजर के अंदर यूजर्स के अंदर कॉल होगा हमारा इंसर्ट यूजर फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जो सारा कोड था यहाँ से रिमूव करके दोस्तों वहाँ पे रख दिया। अब देखते हैं दोस्तों इसका क्या रिजल्ट आता है। रन करते हैं हम अपनी इंसर्ट यूजर डॉट php को और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास वैल्यू डालते हैं और वैल्यू डाल के चेक करते हैं तो अभी हमें कुछ भी रिटर्न नहीं दिख रहा। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल डाला, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला 1231231 और यहाँ पे ये नंबर भी मैं चेंज कर देता हूँ और अब देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। तो दोस्तों इसने मेरे को बोला कि यार अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्टर ये जो हमने लिए थे वहाँ पे वो अनडिफाइंड है, तो प्लीज़ आप इन्हें चेक करिए। अब हम चलते हैं क्योंकि हमने डायरेक्ट वहाँ पे कोड पेस्ट किया था तो वो गलत था। अब यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगा रखे। अब दोस्तों हमने देखो यहाँ पे कनेक्ट ले रखा है, MySQL क्यूरी ले। अब दोस्तों हमें ये चीज़ लेनी नहीं है, क्यों? हम डायरेक्ट काम करेंगे, हमारे जो फंक्शन हमने क्यूरी बनाई है, फेच एरे बनाए, इनका यूज करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि मैंने क्यूरी ऑलरेडी जनरेट कर रखी है। यहाँ पे इस चीज़ को हटाता हूँ और यहाँ पे क्यूरी लिख देता हूँ और ये जो वेरिएबल है यहाँ पे पास कर देता हूँ और यहाँ पे ये रिकनेक्ट है, यहाँ पे RES यहाँ पे पास कर देता हूँ और इसको हटा, तो यहाँ से मेरी क्यूरी कॉल हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे MySQL नम रोज आ रहा है तो इसके लिए भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे अपनी क्लास डीबी के अंदर जैसे मैंने फेच रोल बनाया है मैं उसी तरह से क्लास इनिट के लिए MySQL नम रोज के लिए भी एक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ और बना के यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया और यहाँ पे मैं क्लास यूजर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस फंक्शन को MySQL फेच एरे की जगह MySQL नम रोज दे देता हूँ। अब ये हमारा फेच रोल था तो मैं नम ऑल कर देता हूँ इसे ताकि मुझे सारे रिकॉर्ड मिल सके और यहाँ पे जो ये पहले इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब दोस्तों जो क्यूरी थी हमने यहाँ पे पास कर दी है। अब जब हम नम रोज को कॉल करेंगे तो हमें नम ऑल का ही यूज करना है। नम ऑल कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लास यूजर, तो यहाँ पे मैं MySQL नम ऑल कर देता हूँ। $db का यूज किया मैंने, $db को साइन करता हूँ और यहाँ पे आ रहे। तो अब यहाँ पे हम इको करा के देखते हैं कि यार वाकई में यहाँ तक हम सही तरीके से पहुँच पाए हैं नहीं। अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो हमें ये रिटर्न 1 करेगा, नहीं होगा तो 0 रिटर्न करेगा। रन करा के देखते हैं दोस्तों। तो इसने बोला कि अभी अनडिफाइंड वेरिएबल डीबी की, यार मुझे डीबी नहीं मिला। तो इसका सॉल्यूशन है कि हमें इसे ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको ग्लोबल डिफाइन कर दिया तो हमें डीबी भी यहाँ से मिल जाएगा। डिसेंड करता हूँ मैं इसे, तो देखिए इसने 2 रिकॉर्ड यानी मेरा नाम रोज दोस्तों चल रहा है, यानी जो मैं फंक्शन बनाता जा रहा हूँ। देखो दोस्तों आप समझो कितना इजी है, यानी मुझे यार कुछ हर बार लिखना नहीं पड़ता MySQL क्यूरी लिखो, MySQL फेच एरे लिखो, MySQL नम रोज, ऐसा कुछ लिखना ही नहीं पड़ रहा है और मैं डायरेक्ट कॉल करता जा रहा हूँ, मेरी चीजें बनती जा रही है। बहुत अच्छा है दोस्तों ये फंक्शन क्लास से। आप इसे ध्यान से देखिएगा मेरे वीडियो को, आप अच्छा समझ पाएंगे इसे।
अब इसने बोला अब इंसर्ट का कोड चल रहा है, तो मैं माइस्क्वेल क्यूरी को नहीं चला के यहाँ पे दोस्तों, अब आपको समझ में ही आ गया होगा, मैं डायरेक्ट मेरे कोड को कॉल करूंगा। मैंने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे मेरा एसक्यूएल वेरिएबल था, ये यहाँ पे पास कर दिया और देखता हूँ अगर ये सेव होगा तो हमें रिटर्न कर देगा। मैंने इसको कॉल किया और रिसेंड किया, तो इसने अभी मैसेज इको नहीं कराया। रिकॉर्ड देखता हूँ मैं, यहाँ पे टेबल पे जाता हूँ, तो टेबल पे देखते हैं कि वाकई में रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है दोस्तों। मैसेज क्यों नहीं आया वो हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे गया, मैंने इसको बोला कि RES कुछ मिलता है तो ये रिटर्न करे, एल्स में ये करे। ठीक है दोस्तों, मैं ये भी चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं आया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कुछ कीज नहीं मिला या तो इसकी वजह से, तो मैं इसको हटा के देख लेता हूँ एक बार, और हटा के देख के रन कराते हैं हम, तो क्या एरर आता है। दोस्तों मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, वैल्यू डाली मैंने test@gmail.com, नंबर डाला 23, सॉरी तो सबमिट किया। अभी भी ये मुझे नहीं दे रहा, ये देख लेते हैं दोस्तों क्या हुआ ऐसा। मैंने यहाँ पे इको करा दिया है। अब मैं सबसे पहले कि हम एसक्यूएल क्यूरी को चेक करते हैं क्या वाकई में ये यहाँ तक आ पा रहा है नहीं। हमारा कंसर्न ये रहेगा अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो फिर क्या इशू है। मैं वेरिएबल चेंज करके देख लेता हूँ। मैंने इसको 2 दे दिए, इसको भी 2 दे दिए और इसको भी 2 दे दिया, और अब इसको रन करा के देखते हैं हम क्या आता है हमारा। रीसेंड करता हूँ मैं इसे, तो अभी भी इसने नहीं दिया दोस्तों, कुछ एरर देखते हैं हम यहाँ पे। मुझे लग रहा है जहाँ तक ये नमरोज के अंदर जा रहा है और उसको रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट मिला है, तो देखा हमने यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, दोबारा से तो ये देखिए दोस्तों यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, तो हम सही थे। अभी हम इसको इको को हटाते हैं, वो इसमें जा ही नहीं रहा था, इस वजह से एरर आ रहा था। और यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे @gmail की जगह मैंने 22 किया और नंबर चेंज कर दिया और सबमिट करता हूँ, तो इसमें बोला यूजर। दोस्तों इस तरह से हम यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव कर पा रहे हैं और सारे रिकॉर्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको किस तरह से फंक्शन बनाते हैं, किस तरह से डेटाबेस का कनेक्शन कराते हैं, किस तरह से डेटा गेट करते हैं फंक्शनों का यूज करते हुए, किस तरह से हम फंक्शन का यूज करते हुए इंसर्ट कराते हैं, यानी हमने एक पेज से दूसरे पेज का यूज किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम ये कि हमने पब्लिक भी यूज किया, प्राइवेट भी यूज किया, प्रोटेक्ट भी यूज किया, ये क्यों यूज किए हैं, फंक्शन में लूपिंग क्या होती है और किस तरह से हम इनमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे और प्रोग्रामिंग को आप अच्छे से सीख पाओ। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।